अस्सलाम वालेकुम बहन, मैंने बड़ा खूबसूरत घर बनाया है, आना देखना मेरा घर कैसा है। क्या बहन का हक अदा कर दिया था? विरासत में जो तरके में उसका बनता था उसे दे दिया था? नहीं, वो तो वालिद ने शादी में उसकी जहेज में बहुत कुछ उसे दे दिया था। हमारे यहाँ बेटी को जहेज में देने के बाद हक नहीं मांगती, वो अपना हक छोड़ देती है, उसे हक नहीं दिया जाता। विरासत में उसका हक बनता भी नहीं क्योंकि उसे जहेज में बहुत कुछ दे दिया था। अब जो कुछ बचा था वो सब मेरा था, मैंने घर बनाया है। बहन आएगी, हम खाएंगे पिएंगे रहेंगे, बच्चे देखेंगे, बहुत खुश होंगे। ऐसा नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि घर बनाया है या घर पहले से मौजूद है तो घर के सामने जो हमारी ये छोटी सी जगह बची हुई है, ये 3-3.5 फुट, ये हमारा हक है। इधर से भी जहां से भी हम ले सकते हैं, ये जगह हम घर के अहाते में ले लें या यहाँ पर गमले लगाकर यहाँ पर एक बाउंड्री बनाकर इसे खूबसूरत बनाकर इसको खुद अपने घर में दाखिल कर लें, इसको अपना अहाता बना लें। और एक दिन आएगा कि फिर वहां दीवार बनाकर उसकी गैलरी बना ली जाएगी और वो गैलरी घर का ही हिस्सा होगी। क्या ये मौला इसके बारे में कुछ फरमाते हैं? जी हाँ, मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घर में एक गसबी पत्थर का लगाना इसकी जमानत है कि वो तबाह और बर्बाद होकर रहेगा। गसबी पत्थर यानी ऐसा पत्थर, एक पत्थर के जो कहीं से गसब किया हो, किसी का छीना हो, किसी का मारा हो, कोई हक मारा हो, कोई रकम इतनी किसी की मारी हो कि जिसकी कीमत में सिर्फ एक पत्थर ही आता हो। इतना छोटा भी अगर कोई काम किया हो, अगर किसी का हक मार कर किसी का कोई कर्ज लेकर घर बनाया और अब नियत ही ना हो उसका कर्ज वापस करने की, किसी की जमीन पर कब्जा किया हो, ऐसा कुछ करके इतना सा लिया है कि सिर्फ एक पत्थर उस कीमत में आता है और आपने एक आलीशान घर बनाया है और वो पत्थर उस घर में लगा हुआ है। मौला फरमाते हैं ये पत्थर इस बात की जमानत है कि एक ना एक दिन ये घर तबाह और बर्बाद होकर रहेगा। ख्याल रखिए, ये जो हमारी तबाहियां और बर्बादियां होती हैं उनके पीछे जिन्हें हम छोटा छोटा समझते हैं, ये बहुत बड़े बड़े मसले होते हैं जिनकी वजह से सब कुछ बर्बाद होता है। कोशिश कीजिए जहां इतने बड़े बड़े घर बना लेते हैं वहां बहनों के हक विरासत में अदा कीजिए। शादी और जहेज एक जिम्मेदारी है जो वालिद ने अदा की या आपने अदा की, वो जिम्मेदारी थी, वो उसका हक था जिसकी वजह से उसका हिस्सा भी आधा बनता है आपकी बानिस्बत। कोशिश कीजिए उसके जहेज के अलावा भी उसका जो हिस्सा है जो विरासत में बनता है उसे दीजिए। इसी तरह से अगर कोई कर्ज लिया है उसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए और अगर कोई जमीन अहाते में आपके फालतू आ गई है उसे बाहर कीजिए। अपने घर को तबाहियों और बर्बादियों से बचाइए और खुशियों में जिंदगी गुजारिए। शुक्रिया।